धन संपदा की देवी माता महालक्ष्मी को आखिर क्यों भोगनी पड़ी इतनी भयंकर पीड़ा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अद्भुत और दिव्य कथानक। आप सभी से अनुरोध है कि इस दिव्य जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु नारायण क्षीर सागर में शेष नाग पर बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बहुत दिनों से पृथ्वी पर नहीं गया हूं। तभी उन्होंने पृथ्वी पर जाने का विचार बना लिया। स्वामी को तैयार होता देख करके माता लक्ष्मी ने पूछा कि आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मेरी भी आपके साथ चलने की इच्छा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर जब जाओ तो उत्तर दिशा तरफ बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण की शर्त को स्वीकार करके हाँ कह दिया और लक्ष्मी नारायण दोनों धरती पर पहुंच गए। चारों तरफ पृथ्वी पर हरियाली देख करके माता महालक्ष्मी भूल गई कि अपने पतिदेव को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखते ही देखते माता लक्ष्मी को पता नहीं चला और उत्तर दिशा में एक सुंदर बगीचा देखा और उस बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हुए थे। माता महालक्ष्मी बिना सोचे विचारे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ करके ले आई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो विष्णु जी ने कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी फल फूल इत्यादि नहीं लेना चाहिए। यह चोरी कहलाती है। इस प्रकार का अपराध तुम्हारे द्वारा हुआ है। और साथ ही उसका वचन भी याद दिलाया। यानी तुम वचन देकर गई थी कि मैं उत्तर दिशा की तरफ पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, फिर भी तुम उत्तर दिशा तरफ चली गई। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण से बार बार क्षमा प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसका प्रायश्चित करना होगा, उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम्हें बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार का अपराध किया है, चोरी की है। इसलिए अब तुम जाओ और पृथ्वी पर उस माली के घर में 3 साल तक नौकरानी बन करके रहोगी। महालक्ष्मी ने तुरंत प्रभु की आज्ञा स्वीकार करके हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर में गई। मालिक किसी तरह खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। महालक्ष्मी ने जब गरीब औरत बन करके माली के घर गई तो उसे भी दया आ गई और उस माली ने उसे कहा कि मेरे यहाँ मेरे बच्चों का पालन पोषण करके जैसे तैसे अपनी गृहस्थी का संचालन करता हूँ, लेकिन तुम गरीब हो, दीनहीन हो, इसलिए मैं तुम्हें भी बेटी मान करके अपने घर में रख सकता हूँ। इसलिए उस माली ने माता महालक्ष्मी को गरीब दीनहीन जान करके अपनी कुटिया में रख लिया। जिस दिन से उस गरीब माली के यहाँ माता महालक्ष्मी नौकरानी के रूप में रहने लगी, अगले ही दिन से उसकी आमदनी में वृद्धि हो गई और उसके यहाँ बहुत सारा धन धान्य आने लगा और उसने एक बड़ा सा अपना घर बना लिया। माली सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। क्यों न यह महिला बहुत भाग्यशाली है, बेटी के रूप में मेरा भाग्य आ गया है, मेरा किस्मत आ गया है। एक दिन जब माली अपने घर आया तो उसने देखा कि वह औरत गहनों से सजी हुई बड़े दिव्य रूप में दिखाई दे रही है। यह देख करके वह पहचान गया कि यह देवी कोई और नहीं है, यह तो साक्षात देवी माँ महालक्ष्मी है। अब उस माली का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर के माता महालक्ष्मी को देख रहे थे। माली बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपसे न जाने अनजाने में कितने ही काम करवाए हैं, आपको हमने कष्ट दिया है, खेत और घर का काम हमने आपसे करवाया है, यह कैसा अपराध हो गया। माँ लक्ष्मी बोली, तुम बहुत सच्चे और दयालु व्यक्ति हो,
तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की, समृद्धि की और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माता महालक्ष्मी को 3 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अब उन्होंने उस माली के घर से विदा ली और अपने स्वामी नारायण के साथ में अपने वैकुंठ धाम को पुनः चली गई। इस कथा से मनुष्य को यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसके मन में दया भाव होना चाहिए। उसके मन में अन्य व्यक्ति के प्रति परोपकार की इच्छा होना चाहिए। यानी कोई भी घर में याचक आ जाए या अतिथि आ जाए तो उसका भरपूर स्वागत सत्कार करना चाहिए। न जाने किस वेश में बाबा आ जाए, यानी किस वेश में आपके घर में देवी देवता आ जाए, ये आप नहीं जान सकते हैं, यह नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए जो भी अतिथि या याचक या कोई भी अनजाना व्यक्ति भी यदि आपके घर में आता है तो उसका आतिथ्य करे, स्वागत सत्कार करे और उसके प्रति दया का भाव दिखाए। जिस प्रकार माली ने माता महालक्ष्मी के प्रति दया का भाव दिखा करके लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्राप्त कर ली थी। तो मित्रों, ये जो ज्ञानवर्धक जानकारी हमने आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।